हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 अध्याय 2 उदाहरण नंबर 21। देखिए क्या दिया गया है। 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz का गुणनखंडन कीजिए। हमें यहाँ पे एक एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल लिखते हैं। हल में हमने लिख दिया है, प्रश्न को हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या है, 4x²। चार को चार क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब हुआ 2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि जब इसको ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा और x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर। इस प्रकार से 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको हमने प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर। ठीक ना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें सर्वसमीका देखिए हम जानते हैं क्या होता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, इस सर्वसमीका के तहत हमें इसका गुणनखंडन करना है, इस सर्वसमीका में हमें फिट करना है। तो देखिए आगे क्या आएगा, पहले आप समझते जाइए। y को हमने वाई स्क्वायर को क्या लिख दिया, हमने माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस, सूत्र में क्या होता है प्लस 2ab। अब इस माइनस माइनस 4xy को हमें क्या बनाना है, प्लस 2ab के रूप में लिखना है। तो हम लिख देंगे प्लस 2, ए का मान देखिए क्या है अब मेरा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। ए के जगह पर क्या है 2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए के जगह पर 2x। सूत्र में होता है 2ab, तो x के जगह पर ए के जगह पर हमने 2x से लिख दिया और b का मान क्या है माइनस वाई है, तो मैंने माइनस वाई लिख दिया। अब देखिए जब इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा आपका, -4xy आएगा। देखिए यहाँ प्लस, ये आपस में कोष्टक है अर्थात गुणे में संख्याएं हैं, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो गया, x का y में गुणा करेंगे xy आ गया। इस प्रकार से -4xy को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब आगे दिया गया है -2yz, अर्थात यह किसका मान है, +2bc। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे +2, b का मान क्या है माइनस वाई लिख लिया और c का मान क्या है z, यहाँ से देखिए z, तो हमने z लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, इसी तरह से इसको आप जब हल करेंगे तो इतना आएगा, +4xz को हम क्या लिख सकते हैं, +2ca के रूप में, 2ca के रूप में। तो हमने लिख दिया 2, c का मान क्या है z और a का मान क्या है 2x। जब इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, 2 दूना 4 xz। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोग का ये सर्वसमीका में इसको हम फिट करेंगे, क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना और इतना बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम लिख देंगे ए का मान 2x है तो 2x प्लस बी का मान क्या है माइनस वाई, तो माइनस वाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस जेड का होल स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे यह 2 बार है तो हम इसको अलग अलग कर देंगे, 2 बार लिख देंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू, कोष्टक का मतलब होता है इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। यह हो जाएगा हमारा अभिष्ट गुणनखंड, आंसर हो गया। अब चलिए बच्चों अगला नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 22। देखिए उदाहरण नंबर 22 क्या दिया गया है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यहाँ पे हमें कुछ व्यंजक दिए गए हैं और इनके घात में क्या है घन, अर्थात 3 है, घात में क्या है 3 है और इनका प्रसार करना है अर्थात इनको हल करना है। तो पहला नंबर चलिए हम लोग हल करते हैं, दिया गया है 3a प्लस 4b का होल क्यों। ठीक, अब इसको हम ओपन करेंगे खोलेंगे तो इससे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि सर्वसमीका चूंकि क्या होती है, x प्लस वाई का क्यों बराबर होल क्यों बराबर होता है एक्स क्यों प्लस वाई क्यों प्लस 3xy प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इस सर्वसमीका में हमें इस सर्वसमीका के तहत
हमें इसका विस्तार करना है, इसको ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट को ओपन करना है। अब यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं x के जगह पर क्या है 3a है, y के जगह पर क्या है 4b है। तो क्या हो जाएगा मेरा x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई होता है। अब इस x का मान 3a है तो यहाँ पे लिखेंगे 3a, y का मान 4b है तो जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ पे लिखेंगे 4b। तो चलिए हल करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा x क्यूब अर्थात 3a का क्यूब हो गया प्लस y क्यूब अर्थात 4b का क्यूब प्लस 3xy, 3x का मान 3a है तो हमने 3a रख दिया, b का मान 4, y का मान 4b है तो 4b हमने लिख दिया, इंटू x प्लस वाई, x का मान हमने लिख दिया प्लस y का मान लिख दिया। अब इसको चलिए आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा 3 का क्यों होगा फिर a का क्यों होगा। 3 का क्यों कितना होता है, 3 का क्यों का मतलब हुआ 3 का 3 बार गुणा, ठीक। तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, कितना आएगा 27 आएगा। इस प्रकार से 3 का क्यों हो गया 27 और a का क्यों a क्यों, प्लस प्लस है तो प्लस 4 का क्यों हो जाएगा, 4 का अर्थात 4 का 3 बार गुणा, 4 चौक 16 चौको 64, 4 का क्यों कितना होगा 64 होगा, b का क्यों b क्यों, प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक का मतलब होता है गुणा, इनका आपस में गुणा करेंगे। 3 त्रिकाई 9, 9 चौक 36, कितना आ गया 36। ए बी का गुणा कितना होगा ए बी, इंटू कोष्टक के अंदर क्या है 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b हमने लिख दिया। अब आगे इसको हल करेंगे, क्या आ जाएगा 27a क्यों प्लस 64b क्यों प्लस, अब देखिए यहाँ पे जब कोष्टक खुलेगा तो 36ab का गुणा एक बार 3a में होगा और एक बार गुणा 4b में होगा। तो 36ab का गुणा 3a में करेंगे तो 3 का गुणा 36 में करेंगे, 3 छक 18 की 8, हाथ की 1, 3 त्रिकाई 9 1 10, इस प्रकार से 108 आ जाएगा। ए बी का गुणा ए में करेंगे तो ए का गुणा ए स्क्वायर हो गया और बी बच गया, हमने बी लिख दिया, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 36 ए बी का गुणा 4b में करेंगे, 4 का गुणा 36 में करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा, और ए बी का गुणा बी में करेंगे तो मेरा ए आ जाएगा और बी का कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों यह हो जाएगा हमारा अभिष्ट आंसर। इसका देखिए 3a प्लस 4b के होल क्यों का जब हम प्रसार करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इतना मान आएगा। यह हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हमें दिया गया है, देखिए 5p माइनस 3q का होल क्यों, ठीक। तो यह किस रूप में दिया गया है, x माइनस वाई के रूप में दिया गया है, जहाँ x का मान 5p है और y का मान 3q है। इसका होल क्यों, x माइनस वाई का होल क्यों सर्वसमीका बच्चों हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपको बिल्कुल x और y के जगह पर, x के जगह पर 5p रखना है और y के जगह पर 3q रखना है। इसके तहत तो x का क्यों है अर्थात 5p का क्यों हो गया, y का क्यों है 3q का क्यों हो गया, 3xy है तो 3x का मान हमने रख दिया 5p, y का मान रख दिया 3q। इसी तरह से यहाँ x माइनस वाई है तो x का मान हमने रख दिया 5p माइनस वाई का मान रख दिया 3q। अब इसको चलिए हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो 5 का क्यों होगा p का क्यों होगा, 5 का क्यों का मतलब हुआ 5 का क्यों का मतलब हुआ 5 का 5 में 3 बार गुणा, तो कितना हो जाएगा 5 25 पंचे 125, कितना है 125। इस प्रकार से यहाँ कोष्टक खुलेगा तो 5 का क्यों कितना होगा 125 होगा, p का क्यों p क्यों, माइनस है तो माइनस। अब 3 का क्यों कितना होगा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 27 आएगा। क्यों का क्यों की पावर 3, क्यों का क्यों हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 3 पचे 15, 15 तिया 45, कितना आ जाएगा 45, पी क्यों का गुणा करेंगे पी क्यों आएगा अब कोष्टक के अंदर क्या है 5p माइनस 3q, ये हमने लिख दिया। अब चलिए इसको हल करेंगे तो यह मान मेरा यही आ जाएगा। अब 45p क्यों का गुणा हम यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो एक बार गुणा 5p में होगा और एक बार गुणा माइनस 3q में होगा। तो माइनस 45p क्यों का गुणा 5p में करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 225 p स्क्वायर, p देखिए p स्क्वायर हो जाएगा क्यों। अब माइनस 45p क्यों का गुणा हम माइनस 3q में करेंगे तो माइनस माइनस का पहले गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 45 का गुणा 3 में करेंगे 135 आएगा, पी क्यू का गुणा क्यू में करेंगे तो पी हो जाएगा और क्यू 2 बार है इसलिए क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों जब हम 5p माइनस 3q के होल क्यू का प्रसार करेंगे तो हमें इतना मान प्राप्त हो जाएगा।
यह हो गया हमारा आंसर। अब चलिए अगला देखते हैं क्या दिया गया है उदाहरण नंबर। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 23 दिया गया है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला दिया गया है 104 का होल क्यूब, अर्थात 104 का क्यूब हमें ज्ञात करना है, और दूसरा नंबर है 999 का क्यूब हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम सर्वसमीकाओं की मदद से इसको हल करते हैं। पहला नंबर दिया गया है 104 का होल क्यूब। अब देखिए बच्चों, 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4 का होल क्यों हो जाएगा। 104 को हमने लिख दिया 100 + 4, इसका होल क्यों, यहाँ पे क्यों है तो यहाँ पे क्यों हो गया। अब देखिए यह किस रूप में दिया गया है, a + b का होल क्यों के रूप में दिया गया है। तो हम सर्वसमीका क्या लगाएंगे, चूंकि सर्वसमीका हम जानते हैं a + b का होल क्यों बराबर क्या होता है, a क्यों + b क्यों + 3ab इंटू a + b होता है, जहाँ a का मान क्या है 100 और b के जगह पर क्या है 4 है। अब यहाँ पे a और b जहाँ जहाँ हैं उनके जगह पर हम a का मान और b का मान पुट करेंगे, रखेंगे। तो a का मान a क्यों है, a का मान 100 है तो 100 का क्यों हो गया, प्लस b क्यों है सर्वसमीका में, तो b का मान क्या है 4 है, इस प्रकार से 4 का क्यों हो गया, प्लस 3ab, तो हमने रख दिया मान 3, a का मान रख दिया, b का मान रख दिया। इसी तरह से a + b अर्थात 100 + 4 हो गया। अब चलिए इसको हल करेंगे। 100 का क्यों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, 2 जीरो है, 2 जीरो का क्यों करेंगे तो 2 3 6, 6 बार जीरो हो जाएगा। देखिए 2 4 6, 6 बार जीरो हो गया है। इस प्रकार से 100 का क्यों कितना होगा 1 लाख, प्लस 4 का क्यों कितना हो जाएगा, 4 का क्यों मतलब 4 का 4 में 3 बार गुणा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौको 64, कितना आएगा 64, प्लस इनका आपस में गुणा होगा, कोष्टक खुलेगा तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया 12, और 2 जीरो है तो 2 जीरो। अब कोष्टक के अंदर क्या है 100 + 4, हमने 100 + 4 लिख दिया। अब यहाँ पे आगे हल करेंगे तो यह वाली संख्या मेरी पूरी यही उतर जाएगी, प्लस 64 है तो 64 आ जाएगा, प्लस 1200 है, 1200 का अब जब यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो 1200 का गुणा एक बार 100 में होगा और 1200 का गुणा एक बार 4 में होगा। 1200 का गुणा 100 में करेंगे तो 12 एक कम 12, और यहाँ से 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ से कितना जीरो हो गया 4 जीरो, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस 12 चौक कितना हो गया 48, और 2 जीरो है तो 2 जीरो। अब इन सभी संख्याओं को आपस में हमें देखिए क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। पहला अंक जोड़ेंगे, इसका क्या है 0 है, इसका 0 है, इसका 4 है, इसका 0 है, तो क्या आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। दूसरा अंक इसका 0 है, 0 है, 6 है, 0 है, तो 6 आ जाएगा। तीसरा अंक 8 है, 0 है, और इसका तीसरा अंक नहीं है, इसका 0 है, तो क्या आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। चौथा 4 है, चौथा इसका 0 है, इसका चौथा 0 है, तो 4 आएगा। पांचवा देखिए इसका 2 है, पांचवा इसका 0 है, तो मेरा 2 आएगा, यहाँ तक 2 आ गया। छठवां इसका 1 है, छठवां इसका 0 है तो 1 आ गया। सातवां इसका अंक 1 है तो 1 आ गया। इस प्रकार से यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह चलिए बच्चों दूसरा नंबर देखते हैं क्या दिया गया है हमें। दूसरा नंबर दिया गया है 999 का होल क्यूब, इसका हमें क्यूब ज्ञात करना है। तो 999 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 - 1, 1000 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 999 आएगा। देखिए 1000 - 1 हम लिखेंगे तो 999 आएगा। यहाँ पे 0 में 1 नहीं घटेगा, 10 हो गया, 10 में 1 घटेगा 9, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। 999 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1 का होल क्यूब। अब देखिए यह किस रूप में दिया गया है, a - b का होल क्यों के रूप में दिया गया है। और बच्चों हम सर्वसमीका पढ़े हैं कि a - b का होल क्यों बराबर होता है a क्यूब - b क्यूब - 3ab इंटू a - b। अब यहाँ पे हमें a के जगह पर 1000 रखना है और b के जगह पर क्या रखना है 1 रखना है। तो यहाँ पे हम पूरा वैल्यू पुट कर देंगे। a के जगह पर 1000 का क्यों हो गया, b क्यों अर्थात 1 का क्यों, -3ab अर्थात -3 इंटू 1000 इंटू 1 इंटू a - b अर्थात इंटू 1000 - 1। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो 1000 का क्यों कितना होगा 1, और 3 जीरो है तो 3 3 9 जीरो हो जाएगा। देखिए 3 6 3 9, 9 जीरो हो गया। माइनस 1 का क्यों क्या होगा 1 होगा, माइनस इनका आपस में गुणा होगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 हो गया, और 3 जीरो लगा है तो 3 जीरो हो गया। ठीक, कोष्टक के अंदर दिया है 1000 - 1। अब इसको आगे हल करेंगे तो मेरा यह मान यही आ जाएगा,
अब यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो -3000 का गुणा पहले 1000 में होगा, इसके बाद -3000 का गुणा -1 में होगा। -3000 का गुणा 1000 में करेंगे तो क्या आएगा, -3 एकम 3 और यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, कितना जीरो हो गया, 6 जीरो हो गया। अब -3000 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 एकम 3 और 3 जीरो है तो 3 जीरो आ गया। अब चलिए इनको हल करेंगे। कितना है, प्लस प्लस वाली संख्याओं को पहले जोड़ेंगे। यहाँ पे कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। कितना लिखा है, 1 अरब में हम 3000 जोड़ेंगे तो एक अरब 3000 हो जाएगा, 1 अरब 3000 हो जाएगा। इसको आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3000 हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 0 0 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 0 0 0 0 0 और 1 आ जाएगा। अब जब दो संख्या यहाँ पे देखिए -1 है, माइनस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, -1 है और -30 लाख है। जब दो संख्याएं माइनस में हो तो उन्हें हम जोड़ते हैं और माइनस का चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, -30 लाख में हम 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 30 लाख 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1 हम लिख के जोड़ेंगे तो 1 हो गया, इसके बाद इधर 0 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, कितना आ गया, 30 लाख 1 आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 अरब 3000 में हम 30 लाख 1 को माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस है, घटाएंगे हम तो इकाई इकाई वाला अंक घटाइए, पहला पहला अंक। यहाँ 0 में 1 नहीं घटेगा तो क्या हो जाएगा, 10, 10 में 1 घटेगा 9। अब ये क्या हो गया मेरा, 9 हो गया। ये भी 9 बचा तो 9 में 0 घटाएंगे, 9 आ गया मेरा 3 अंक तक। अब देखिए 1 कितना बचा, 1 उधार दे चुका है तो 2 बचा, 2 में 0 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 0 में 0 0, 0 में 0 घटाएंगे 0। अब क्या है, 0 में 3 तो घटेगा नहीं तो 1 इससे उधार लेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में 3 घटाएंगे 7 आएगा। अब ये 0 1 उधार दे चुका है तो यह कितना हो गया, 10, 9 बचा। देखिए 0 जो है इसको उधार देने के लिए इससे 1 उधार लिया था तो 10 हुआ था, 10 में 1 उधार दे दिया तो 9 बचा। 9 में अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 9 में 0 घटाएंगे 9 आ गया। अब ये 10 कितना बचा, 9 बचा, 1 उधार दे चुका है इसलिए 9 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है अंक, अर्थात 9 में 0 घटाएंगे 9 तो कितना आ जाएगा मेरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्थात 99 करोड़ 70 लाख और 2999। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई हो बच्चों आप लोगों को उदाहरण नंबर 23 समझ में आ गया होगा। चलिए उदाहरण नंबर 24 देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 24, उदाहरण नंबर 24 हमें दिया गया है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy² का गुणनखंडन कीजिए। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, क्या दिया गया है, 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। ठीक, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इससे पहले बच्चों हम लोग समझ लेते हैं एक सर्वसमीका। ठीक, सर्वसमीका क्या होती है, चूंकि एक बार हम इसको पहले लिख लेते हैं, हल करते हैं। अब देखिए बच्चों हम इसको बराबर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यों लिख सकते हैं और x का क्यों है, अर्थात क्या हो जाएगा 2x का होल क्यों, 2x का होल क्यों हम लिख सकते हैं 8x³ को। जब हम कोष्टक खोलेंगे तो 2 का क्यों अर्थात 8 होगा, x का क्यों x क्यों हो गया, तो 8x³ को हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यों प्लस इसी तरह से 27y³ को क्या लिख सकते हैं, 27 क्या है 3 का क्यों है और ये क्या है y क्यों है, अर्थात 3y का होल क्यों हम इसे लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए आगे प्लस हमें क्या दिया है 36x² प्लस 54xy²। अब बच्चों हम लोग एक सर्वसमीका जानते हैं, आपको पता होगा, चूंकि हम सर्वसमीका हमने क्या पढ़ा था, a प्लस b का होल क्यों बराबर क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², इतना होता है।
अब इसके तहत इसका प्रयोग करके चलिए हम लोग इस सर्वसमीका की मदद से हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फिट कीजिए। सर्वसमीका में क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू अर्थात ए के जगह पर क्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2x, तो 2x का क्यू हो गया, प्लस बी क्यू, बी के जगह पर हम 3y मानते हैं तो बी क्यू यहाँ पे दिया गया है, प्लस अब हमें 36x² y को किस रूप में कैसे विभक्त करना है, 3a² b के रूप में। तो चलिए हल करते हैं। ए के जगह पर क्या है 2x, तो 2x का क्यू हो गया, प्लस बी के जगह पर 3y है तो 3y का क्यू, ये क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में, प्लस अब हमें क्या बनाना है 3a² b, तो हम लिख देंगे 3a², ए का मान क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और b का मान क्या दिया है 3y, तो हम क्या ले लेंगे b के जगह पर 3y। अब देखिए जब इसको आप हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 36x² y प्राप्त होगा। देखिए हल कीजिए, यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 होगा, 4 तिहाई 12, 4 में 3 का गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 और 3 बच गया, 12 तिहाई कितना हुआ 36, देखिए 36 आया। अब यहाँ से कोष्टक खुलेगा तो x² होगा y, देखिए x² y है। अब इसी तरह से प्लस 54xy² को हम 3ab² के रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3a का मान हमने क्या लिया है 2x और b का मान क्या हमें प्राप्त हुआ है 3y, तो 3y, b का स्क्वायर है तो b²। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 54xy² प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए 3 त्रिकाई 9 होगा, 9 दूना 18, 18 तिया 54 और xy², ठीक। अब देखिए अब आगे क्या हो जाएगा मेरा, इसको हल कीजिए। अब यह देखिए किस रूप में हमें प्राप्त हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab², तो इतना बराबर इतना हमें इस रूप में हमें यह प्राप्त हो गया। तो इतना बराबर क्या होता है, हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यू, अर्थात ए के जगह पर क्या है 2x है और बी के जगह पर क्या है 3y है, तो इसका क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब क्या हम लिख देंगे, यहाँ पे 2x प्लस 3y 3 बार है तो हम 3 बार अलग अलग कर देंगे, 2x प्लस 3y एक बार इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y हो जाएगा। यह हो गया बच्चों हम लोगों का आंसर। तो इस तरह से जब इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा। यह हो गया अभिष्ट हल हमारा। अब चलिए बच्चों अगला देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 25। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 25 क्या दिया गया है, 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz का गुणनखंडन कीजिए। हमें एक बीजीय व्यंजक यहाँ पे दिया गया है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं। हम लिखेंगे हल, ठीक। क्या दिया है गुणनखंड, जो दिया है हम इसको लिखेंगे 8x³ प्लस y का क्यू प्लस 27z का क्यू माइनस 18xyz, ठीक। अब इसको हम देखिए किस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है 8x³, तो 8 क्या है 2 का क्यू है, 2 का क्यू कितना होता है 8 और x क्यू है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यू, ठीक। जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का क्यू कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का क्यू बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 दूना 4 दूना 8, कितना आएगा 8 और x का क्यू क्या हो जाएगा x क्यू हो जाएगा। इस प्रकार से हम 8x³ को लिख सकते हैं 2x का होल क्यू प्लस क्या है y है तो हम लिख देंगे y का क्यू प्लस देखिए 27z क्यू है, 27 क्या है 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है और क्या है z क्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं 3z का होल क्यू, 3z का होल क्यू। जब हम 3z के होल क्यू का ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना आएगा, 3 का क्यू कितना होगा 27, z क्यू आ गया, अर्थात 27z क्यू को हम इस रूप में लिख सकते हैं। माइनस क्या दिया है 18xyz। अब देखिए बच्चों हम जानते हैं कि चूंकि एक सर्वसमीका हमने क्या पढ़ा था,
इस पाठ के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने एक सर्व समीका देखा था। क्या पढ़ा था? चूँकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, अब इस सर्व समीका की मदद से हम इसका हल करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे क्या होगा। अब बच्चों देखिए एक चीज़, आप यहाँ पे ए क्यू ए का मान अर्थात क्या दिया है? ए क्यू यहाँ पे है 2x क्यू अर्थात ए का मान क्या है? 2x। बी क्यू वाई क्यू दिया है अर्थात बी के जगह पर क्या है? y है। और सी क्यू अर्थात 3z का क्यों दिया गया है, तो सी का मान हम क्या लेंगे? 3z लेंगे। अब इसी के आधार पे हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा मेरा? बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इनको हम रखेंगे 2x का क्यू प्लस y का क्यू प्लस 3z का क्यू माइनस 18xyz को हम किस रूप में लिखेंगे? माइनस 3abc के रूप में। तो 3 a का मान क्या है? 2x, तो हम लिखेंगे 2x। b का मान क्या है? y, तो हम लिखेंगे y। और c का मान क्या है? 3z, तो हम लिखेंगे 3z। ठीक, अब इसको आप हल करके देखिए, माइनस 18xyz आएगा। माइनस देखिए गुणा कीजिए, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 आ गया। xyz का आपस में गुणा करेंगे, क्या आएगा? xyz। इस प्रकार से माइनस 18xyz को हम लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। अब बच्चों यहाँ पे हम सर्व समीका देखते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के रूप में हमें यह प्राप्त हो गया। अब इसके बराबर क्या होगा? इस सर्व समीका के बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस पे हम इसका मान फिट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान क्या है? 2x प्लस बी का मान है y प्लस सी का मान है 3z। तो ये हो गया हमारा इंटू ए स्क्वायर अर्थात 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर अर्थात y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए का मान, इन सब का हम मान रख देंगे स्पीड से। चलिए लिखते हैं 2x y माइनस बी सी मतलब y 3z माइनस सी ए अर्थात 3z और 2x। ठीक, अब इसको चलिए हल करेंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा? 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू, अब देखिए यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोष्टक खोलेंगे y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर z का स्क्वायर अर्थात 3 त्रिकाई 9 और z का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हल करेंगे तो 2xy हो जाएगा, 2xy माइनस y में 3z का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3yz माइनस 3z में 2x का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और xz का गुणा क्या हो जाएगा? xz। इस प्रकार से बच्चों जब हम इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? इतना प्राप्त होगा। यह हो जाएगा अभिष्ट हमारा गुणनखंड आंसर। तो इस तरह से बच्चों प्रश्नावली 2.5 के पहले के सभी उदाहरण का अध्ययन हमने विस्तृत में कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 पढ़ेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो आप एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।